राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ, बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंबा को मारना इत्यादि सबका वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियाँ भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो गई। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही ब्रज में पधारे हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आगमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, करक आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। आकाश में नीले और घने बादल घिर आते, बिजली कौंधने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती। सूर्य, चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं, वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल, तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी। अब वर्षा के जल से सींचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर दुर्बल हो जाता है, परंतु जब उसका फल मिलता है तब हष्ट पुष्ट हो जाता है। वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो नहीं दिखलाई पड़ता, परंतु जुगनू चमकने लगते हैं। जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड
मतों का प्रचार हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। जो मेढक पहले चुपचाप सो रहे थे, अब वे बादलों की गरज सुनकर टर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निर्मित होने पर गुरु के आदेश अनुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लगते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घूमर कर अपने घेरों से बाहर बहने लगी। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष के शरीर और धन संपत्तियों का कुमार्ग में उपयोग होने लगता है। पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास की हरियाली थी, तो कहीं कहीं वीरभूतियों की लालिमा और कहीं कहीं बरसाती छतों सफ़ेद कुरकुरमुर्तों के कारण वह सफ़ेद मालूम देती थी। इस प्रकार उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी राजा की रंग बिरंगी सेना हो। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहलहा रहे थे। उन्हें देखकर किसान तो मारे आनंद के फूले न समाते थे, परंतु सब कुछ प्रबंध के अधीन है, यह बात ना जानने वाले धनियों के चित्त में बड़ी जलन हो रही थी कि अब हम इन्हें अपने पंजे में कैसे रख सकेंगे। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर और थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई थी। जैसे भगवान की सेवा करने से बाहर और भीतर के दोनों ही रूप सुघर हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से वह और भी शुद्ध हो उठा। फिर दूसरा भाग में कहेंगे।